में संतों गुरु महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में आए हमारे नौजवान साथियों, आप लोगों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारा मुद्दा है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले पूरे देश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार एवं उनके विरोध में संसद में बनाए जा रहे कानून के विरोध में यह आज भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये भारत बंद का जो कार्यक्रम है एक मिसाल बनेगा और मिसाल बनने के तौर पे किया जाएगा। हम सभी साथी रोड पे उतरेंगे, रोड पे उतर करके लोगों में संदेश देंगे कि वो जो भारत बंद करने का जो हमारा मुद्दा है वो क्या है। लोगों को जानना चाहिए कि हमारा जो मुद्दा है वास्तव में सही या गलत है, हम किस राह पर चल रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं या सही राह पर चल रहे हैं, इसका भी कम से कम उनको ज्ञान होना चाहिए। साथियों, ये जो लड़ाई हमारी है आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर ही नहीं है, ये हमारी लड़ाई जो है मूलवासी बनाम विदेशी की है। यानी हमारे देश पे जितने ब्राह्मण और विदेशी लोग आकर के आक्रमण किए हैं और हमारे लोगों को जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं, उनके विरोध में हमको सड़क पर उतरना जरूरी है। और जब तक हम सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपनी बात को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज नहीं जानेगा। और जब तक हमारा समाज नहीं जानेगा तब तक हमारी लड़ाई को कोई धार देने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे पार्टियां हैं, बहुजन समाज की बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहब का फोटो लगा करके, माननीय कांशीराम साहब का फोटो लगा करके वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन सड़क पर उतरने की बात जब आती है तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो जानते हैं यदि हम सड़क पर उतर जाएंगे तो हो सकता है कि जो सरकार के लोग हैं हमको सीबीआई का डर लगा करके सीबीआई में डाल देंगे, ईडी में डाल देंगे। इन सभी से डर करके इन लोग सड़क उतरने का काम नहीं करते। लेकिन हमारा क्या है, हम जो है सरकार के विरोध में लड़ रहे हैं। यानी इस देश में मात्र दो ही लड़ाई चल रही है इस समय, पूरे भारत में मात्र दो लड़ाई, आरएसएस बनाम वामसेक, अंतर कोई लड़ाई नहीं है। लड़ने तो तमाम लोग हैं, बाबा साहब का नाम लेकर जय जयकार करेंगे, लेकिन जय जयकार करने के बाद वास्तव में जमीनी लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो आरएसएस बनाम वामसेक लड़ रहा है। और वामसेक का नाम लेने के बाद आरएसएस देने का काम करता है। हमारा छोटा बालक हो, आरएसएस का बहुत बड़ा व्यक्ति हो, यदि उनसे वार्ता करना शुरू कर दे तो हमारा छोटा बालक उनको पछाड़ने का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास जो लड़ाई लड़ने का हथियार है वह एकदम 101% गारंटी के साथ, साबुत के साथ है। इसलिए हम साबुत मुंह पर फेंक करके उनकी बोलती को बंद करते हैं। तो साथियों, जो हमारा आज का मुद्दा है आदिवासियों पर, अभी जानते हैं मणिपुर में जो घटनाएं हुई है, उस घटना के बारे में आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे समाज में घुमाया गया, ये दिखाया गया कि महिलाओं को नंगा कर दिया जा रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। यानी इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद हमारा समाज मुख्य दर्शक बैठा बना हुआ है, ये बड़ी शर्म की बात है, ग्लानि होनी चाहिए कि आपको बहन बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, आपके आंख पे चश्मा लगा हुआ है, कम से कम चश्मा उतारो और उस तस्वीर को देखो। और तस्वीर को देखने के बाद आपका रुआ कांप जाएगा। जब रुआ कांप जाएगा तो आपके अंदर दर्द छलकेगा, और दर्द कब आप लोग वसूल करोगे, किस प्रकार से उस दर्द का जो है खमियाजा भुगतोगे और किस प्रकार से उसका दंड लोगे, ये आपको तय करना है। क्योंकि समाज में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार होने के तुरंत बाद बांग्लादेश में, बंगाल में एक आदिवासी महिला के साथ नंगा करके घुमाया गया, और वो महिला जी घुमाया गया, वो महिला माननीय राष्ट्रपति मुर्मू के भाई के भतीजे की लड़की थी। यानी हमारे इस पूरे भारत देश का कोई मुखिया है तो मां राष्ट्रपति बड़ा होता है, और राष्ट्रपति मुर्मू जी के
रिश्तेदारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको तो तुरंत, चाहे हम रहे राष्ट्रपति चाहे न रहे, तुरंत पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन जो भी लागू होता है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना इनके साथ है, सारे लोग उनके हैं, फिर भी डर है। तो क्योंकि मोहरा बनी हुई है, वो बात आपकी आवाज उठा नहीं सकते, सिर्फ मुखौटा है कि राष्ट्रपति हैं। सिर्फ जैसे हमारे समाज में एक बधिया खस्सी होता है, जानते हैं आप लोग, बधिया खस्सी होता है, जब उसमें कोई छोटी मोटी, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं छोटे मोटे व्यापार करते हैं, कोई गाय का रोजगार कर लिया, कोई बकरी का रोजगार कर लिया, तो बधिया जो खस्सी होते हैं, देखते हैं इधर घूमते हैं, जो उनके पास बकरियां जाती है, कुछ नहीं कर पाता है, बहुत ताव दिखाएगा, कुछ नहीं करता है। सेम तो सेम वही है राष्ट्रपति, बधिया खस्सी हम उनको मानते हैं, बहुत बोलेंगे, अंत में चुप हो जाए, कुछ करने वाली नहीं है। और हमारे समाज के नेता की स्थिति क्या है जानते हैं आप लोग? हमारे समाज के जो नेता है वो एक प्रकार से पुतले के समान है। जैसे आप देखते हैं किसान लोग अपने फसल को बचाने के लिए अपने फसल में एक लकड़ी गाड़ते हैं, उसमें एक लकड़ी बांधते हैं, उसमें कुर्ता पैजामा पहना देते हैं, और उसमें उसके ऊपर एक जो है रंग करके काले रंग से हड़िया रख देते हैं, उर्वा रख देते हैं, और जानता है कि ये किसान है, और किसान है ये जानकर पशु भाग जाए, बस उतना भर उसका। तो हमारे समाज के जो लीडर है, नेता है, उनकी ऐसी ही स्थिति है जैसे जो है गांव में किसान लोग टांगे रहते हैं। तो उनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम समाज के उन लोगों को अपने वोट का अधिकार दे करके संसद में भेजने का काम करते हैं, और उस संसद हमारे खिलाफ कानून बन रहा है, उसका विरोध नहीं करते हैं। हमको इसका जो है बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए, हमको इसकी भरपाई करने के लिए तन मन धन से साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि समय भी कम है भाई, बोलना तो बहुत कुछ है, समय कम है, हमको रोड भी जाना है, उस पार से होकर के उस पार आएंगे अपने प्रदर्शन को करते हुए। और उसमें हमारी संख्या भी लगभग, हमसे अभी सीओ महोदय, सीओ सदर चंदौली मुझसे फोन करके कहे कि नवागत एसपी आ गए हैं, थोड़ा आप कार्यक्रम को हिसाब से करिएगा। हमने कहा हमारा हिसाब से कार्यक्रम होता है, संवैधानिक दायरे में रहकर हमारा काम किया जाता है, हम लोग कभी उपद्रव का काम नहीं करते हैं, तो हम जरूर इस कार्यक्रम को सफल करेंगे, और आपका भी हमको साथ सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा पूरा मिलेगा साथ सहयोग। उसके बाद फिर एसआई महोदय ने भी फोन किया, उन्होंने भी कहा, हम कहे कि आप भी आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत बंद का कार्यक्रम है। अब भारत बंद करेंगे तो रोड पर जाना ही होगा हमको, तो जब रोड पर हम जाएंगे तो आपका हमें सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों जब यहाँ से लोग चलेंगे तो संविधान के दायरे में जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा हम करेंगे। अपने इस प्रदर्शन को लोगों को देखने के लिए करेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आदिवासियों के ऊपर, अन्य वर्ग के ऊपर जो अत्याचार जुल्म किया जा रहा है, उसके विरोध में यह जुलूस प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है, और सफलता की ओर हम लोग चल रहे हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मुला सिंह।